छत्तीसगढ़िया समान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, वो देश भर में उसका नाम बना है। और मेरे पहले बघेल जी बोले, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बघेल जी ने खूब कोशिश की आपके प्रदेश को आगे बढ़ाने की, और मेरे ख्याल से उन्हीं कोशिशों की वजह से सबसे ज़्यादा आक्रमण उन्हीं पे हुआ। उन्होंने जो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात उठाई, ये पहली बार पूरे देश भर में फैली। दिल्ली में भी सबने देखा सुना छत्तीसगढ़ के बारे में। मैं कहीं जाती थी, लोग मुझे कहते थे कि वहाँ पे तो बहुत तरक्की हो रही है, और लोग बात करते कि किस तरह से आपके प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जब ये काम तेजी से आपके प्रदेश में होने लगा, तो जो बाकी जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर से भाजपा को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उनकी राजनीति कुछ अलग है। मेरी बहनें आप बैठी हैं, मैं चाहती हूँ आप बहुत गहराई से समझिए कि आज देश में किस तरह की राजनीति चल रही है, देश में कैसे नेताओं पर आक्रमण हो रहा है, कैसे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये जो धरती है आपकी, ऊपर से मैं हेलीकॉप्टर से आई तो मुझे अच्छी तरह से पूरा इलाका दिख रहा था। कई जगह मैंने देखा कि काफ़ी सूखी ज़मीन दिख रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ हरियाली है, इतनी सुंदर है, इतना सुंदर है ये इलाका, पहाड़ है, नदी भी है, बहुत सुंदर इलाका है। और मैं जानती हूँ, मेरी दादी इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि जो आदिवासी भाई बहन हैं हमारे, उन्होंने हमेशा प्रकृति का आदर किया है। और ये जो ज़मीन है, ये जो जंगल हैं, ये जो नदियाँ हैं, जानवर हैं, इनसे आपका एक अलग जुड़ाव होता है। इनका आप बहुत आदर करते हैं अपनी संस्कृति में, और आपकी जो संस्कृति है आपको सिखाती है कि सब आपस में जब फूले फलेंगे तभी इंसान आगे बढ़ेगा, फूलेगा फलेगा। तो आप हमेशा, चाहे प्रकृति की कुछ भी चीज़ हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जैसे मैंने कहा जंगल जानवर हो, आप हमेशा उनका देखभाल करते हुए, सबको अच्छा रखते हुए ही अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात मुझे बचपन में ही इंदिरा जी ने सिखाई थी। जब वो आदिवासी क्षेत्र में जाती थी और उनके आदिवासी भाई बहन उनको कुछ देते थे, हमेशा अच्छी तरह से अपने घर में सजा के रखती थी। आज भी अगर उनके घर जाएं तो आपको उनके कमरे में वो चीज़ें दिखेंगी जो ख़ास तौर से यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन हैं, उनकी कला और जो उनकी जो हस्तकला थी, वो चीज़ें आज भी उनके यहाँ, अगर जहाँ म्यूज़ियम बना है वहाँ पे आप जाएं तो आपको दिखेंगी। देखिए, यहाँ ये जो आपकी धरती है, यहाँ मजदूर यूनियन के जन्मदाता पंडित राम कुमार जी दुबे भी रहते थे, ये उनकी जन्मभूमि है। शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने वाले विभूति भूषण लाहिड़ी जी का भी एक कर्मस्थली है। और भारत की अखंडता में प्रमुख भूमिका निभाने वाले श्री रतनलाल मालवीय जी, पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय जी और बाबूलाल गुप्ता जी भी थे। ये आपके महापुरुष हैं, आपकी ज़मीन से उठे, लड़े इस देश के लिए, कोई आज़ादी के लिए, कोई शिक्षा दिलवाने के लिए, तो किसी ने कोई और अच्छा काम किया। सबने अपनी भूमिका निभाई हमारी इस धरती के लिए, आपके यहाँ इलाके के लिए, लेकिन पूरे देश के लिए भी। ये प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर धरती है।